अध्याय वैकुंठ से जय विजय का पतन। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, इस प्रकार स्तुति करते हुए सनकादिकों के वचनों का अभिनंदन कर भगवान विष्णु बोले, हे मैं ऋषियों, हमारे पार्षद इन जय और विजय ने आप लोगों का बड़ा अपराध किया। आपने इन्हें जो दंड दिया उसका मैं अनुमोदन करता हूँ और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कारण ब्राह्मण मेरे इष्ट देवता हैं, उनके प्रतिकूल यदि इंद्र भी हो तो मैं उसे भी दंड दे सकता हूँ, अन्य की तो बात ही क्या। ब्राह्मणों की ही कृपा से चला लक्ष्मी भी अचल होकर मेरे समीप निवास करती है। यज्ञ में दी गई घृतपूर्ण आहुति भी मैं अग्नि के मुख से उस प्रकार नहीं ग्रहण करता जिस प्रकार ब्राह्मण के मुख से ग्रहण करता हूँ। एक राजा भगवती श्री गंगा जी का अनन्य भगत था। उसने अपने पुरोहित के द्वारा गंगा जी में प्रतिदिन 1 मण दूध चढ़ाने का संकल्प किया। तदनुसार यह व्यवस्था 12 वर्ष तक निरंतर चलती रही। एक दिन पुरोहित के यहाँ अधिक संख्या में ब्राह्मण यात्रियों की मंडलियां पहुंची। पुरोहित ने सोचा आज इसी 1 मण दूध की खीर बनाकर ब्राह्मणों को खिला दूं तो इनका अच्छी तरह अतिथि सत्कार हो जाएगा और राजा को भी इस बात का कुछ पता न चलेगा। पुरोहितानी पति के इस विचार पर पूर्णतया सहमत न थी। उन्हें राजा की ओर से कुछ भय की आशंका थी, पर पतिदेव के विरुद्ध वह कुछ कह भी न सकी। पुरोहित अपने निश्चय पर दृढ़ रहा। उसने 1 मण दूध की खीर बनवा कर ब्राह्मणों को भरपेट खिला दी। वे तृप्त होकर पुरोहित को अनेकों आशीर्वाद देते हुए चल दिए। रात्रि को गंगा जी ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, आज तेरे दूध की खीर से मेरी पूर्ण तृप्ति हुई। यह सुनते ही राजा की निद्रा टूट गई। वह कुछ समझ न पाया और सोचने लगा कि क्या आज तक गंगा में मेरा संकल्पित दूध नहीं चढ़ता था। तो तुरंत चपरासी द्वारा पुरोहित बुलाया गया। वह डरता डरता राज दरबार में पहुंचा। राजा ने पूछा, क्यों जी पुरोहित, सच सच बताओ, क्या तुमने आज तक गंगा में दूध नहीं चढ़ाया? पुरोहित ने कहा, अन्नदाता, मैं सत्य कहता हूँ कि मैं अभी तक बराबर दूध चढ़ाता रहा, केवल 1 दिन ही दूध नहीं चढ़ा। कल मैंने आपके दूध की खीर बनाकर ब्राह्मणों को खिला दी थी। यह सुनते ही राजा की आंखों में आंसू भर आए और पुरोहित से बोले, जाओ, जब गंगा जी की ऐसे ही तृप्ति होती है तो तुम आज से प्रतिदिन इस 1 मण दूध की खीर बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया करो। पुरोहित राजा के आदेश अनुसार जीवन पर्यंत ब्राह्मणों को खीर खिलाता रहा, जिसके पुण्य से राजा को सपरिवार वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। हे मुनिवरों, गो, ब्राह्मण और अनाथ प्राणी ये साक्षात मेरी मूर्तियां हैं। इन्हें जो कड़ी नज़र से देखते हैं उनकी खाल यमराज गिद्धों से नुचवाते हैं। गाली देते ब्राह्मण को भी मेरी ही मूर्ति समझकर जो उनकी पूजा करता है प्रसन्नचित होकर हंसता ही रहता है और प्रेम पूर्ण संबोधनों से उन्हें बुलाता है, मैं उसके वश में हो जाता हूँ। अब आप लोग मुझ पर ऐसा अनुग्रह करें जिससे ये दोनों अपने कर्म का फल भोग कर शीघ्र मेरे समीप आ जाएं। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, भगवान की ऐसी प्रेममयी वाणी सुनकर सनकादि में ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान की मधुर वाणी सुनने से उनकी न तो आकांक्षा ही शांत हुई और न वे उनकी गंभीर वाणी का अभिप्राय ही समझ सके। उनके सारे शरीर में रोमांच छा गए और वे गदगद वाणी से भगवान से बोले, हे भगवान, आप सबके अध्यक्ष हैं, अनुग्रह करें। आपका ऐसा कहना शोभा नहीं देता। ब्राह्मण आपके देवता हैं, पर ब्राह्मणों के परम देवता भी तो आप ही हैं। आपकी ही कृपा से योगी मृत्यु जीत कर संसार पर विजय पाते हैं। ब्राह्मणों का सब आदर करें। यह मार्ग दृढ़ करने के लिए स्वयं आपने मर्यादा स्थापित की है। इस संदर्भ में आप जैसे उचित समझें वैसा करें। अपने पार्षदों को दंड दें अथवा दंड से मुक्त कर दें या हमें ही दंड दें, कारण आपके निरपराध भक्तों को हमने व्यर्थ शाप दे डाला। भगवान बोले, हे ऋषिवरों, यह शाप तो मेरी इच्छा से हुआ है, इसलिए ये दोनों 3 जन्मों तक असुर योनि प्राप्त कर द्वेष भाव से मेरा चिंतन करते हुए पुनः मुझे प्राप्त होंगे।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगण, इस प्रकार नयन सुखदायक भगवान का अनुपम दर्शन कर सनकादिक महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए एवं भगवान को प्रणाम कर वैकुंठ की सुषमा की प्रशंसा करते हुए चले गए। तदंतर भगवान ने उन पार्षदों से कहा, हे द्वारपालो, यद्यपि मैं ब्राह्मण शाप निवृत्त करने में समर्थ हूँ, फिर भी उसे अन्यथा करना नहीं चाहता। तुम से आनंद जाओ, डरो मत, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम शीघ्र मेरे समीप आ जाओगे। एक बार तुमने मेरे समीप आती हुई लक्ष्मी को रोक दिया था, उन्होंने क्रोध होकर तुम्हें शाप दिया था, उसी का यह फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है। यह कहकर भगवान अपने दिव्य भवन को में चले गए। तदंतर वे दोनों पार्षद वैकुंठ लोक से नीचे गिरकर दिति के गर्भ में प्रविष्ट हुए। हे देवगण, उन्होंने तुम्हारा तेज नष्ट कर दिया है, जो विषयों की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रधान कारण है। योगेश्वर भी जिनकी योग माया का पार नहीं पाते, वही भगवान हम सबका कल्याण करेंगे। इसमें मेरे विचार से क्या होना है। तृतीय स्कंद का 16वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।